हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सुरेखा यशवंतराव भोसले और यशवंतराव भोसले दोनों के दोनों मिलकर के यहाँ पर कई साजिशों को अंजाम देते हैं। सालों पहले सुरेखा ने जिस तरीके से ईशा शांतनु भोसले को भोसले परिवार से दूर किया था, न सिर्फ भोसले परिवार से और भोसले हाउस से, बल्कि यहाँ पर ईशा के बेटे ईशान भोसले से भी दूर कर दिया था। तो वहीं आज की डेट में जो इस शो को लेकर खबर वायरल हो रही है, उन खबरों के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि यशवंतराव भोसले यहाँ पर सुरेखा से भी 2 कदम आगे निकल पड़े हैं। जहां पर कि हुआ है इस बात का खुलासा कि असल में 20 साल से यशवंतराव भोसले एक बहुत बड़े राज को छिपा रहे हैं, जिसका कि सच अचानक से अब आया है सुरेखा यशवंतराव भोसले के सामने। आखिरकार क्या है वो राज जिसे कि यशवंत छिपा रहे हैं पिछले 20 सालों से? इसका जवाब जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से निनाद चौहान की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जहां निनाद को भूलने की बीमारी लग चुकी है, जहां निनाद चौहान की याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। तो वहीं निनाद का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सभी जवान निनाद को पुणे लेकर आए। यहाँ पर पुणे में उस हॉस्पिटल में निनाद का इलाज करवा रही है सभी जवान, जहां पर कि निनाद को एक चैरिटी हॉस्पिटल में रखा है सभी ने। अब ऐसे में यहाँ पर एक चैरिटी हॉस्पिटल में सभी ने निनाद को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक मांगे जा रहे थे, जो कि उनकी कैपेसिटी से बाहर थे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड तो होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से सभी को भी भूल जाते हैं निनाद चौहान, जिसके बाद की सभी लाख कोशिशें करती है यहाँ पर निनाद को सच याद दिलाने की। निनाद को ये पूरी कोशिश करती है सभी की निनाद की याददाश्त आ सके वापस, लेकिन यहाँ पर सभी की हेल्प करते हुए नजर आते हैं ईशान भोसले, जो कि हैं सभी के टीचर, भोसले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। अब ऐसे में ईशान यहाँ पर कुछ बोल गाकर सुनाते तो हैं निनाद चौहान को, लेकिन जब ईशान ये कहते हैं कि असल में उसके आगे के बोल ईशान को नहीं आते हैं, तो उसके बाद ईशान और सभी जब दोनों के दोनों एक साथ खड़े होते हैं, तो उस दौरान निनाद को ईशान और सभी को देखकर सई विराज की याद आ जाती है। यहाँ पर निनाद को लगता है कि सभी और ईशान की जोड़ी हूबहू सई और विराट की जोड़ी की तरह है। हालांकि इस शो में देखने को तो यही मिलने वाला है कि किस तरीके से सभी और ईशान की जोड़ी बनने वाली है, लेकिन इस जोड़ी को बनने में लगेगा कितना वक्त, असल में अब तक ये पता नहीं चल पाया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से कहानी एक नया ट्रैक लेकर आती है अपने साथ, जहां पर कि देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से शो में जो ट्विस्ट है वो आते हैं एक साथ, और उसी के साथ साथ इस शो में देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी एक साथ बदलते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी और ईशान को एक साथ देखने के बाद निनाद की याददाश्त थोड़ी थोड़ी कर वापस आती जाती है, जहाँ पर कि भवानी, अश्वनी, हरिणी, विनायक सभी
इन सभी को बेहद खुशी होती है और इनकी खुशी के लिए, निनाद की तबीयत के लिए, निनाद की याददाश्त को वापस लाने के लिए सभी करती है कुछ ऐसा जिसकी वजह से बर्बाद हो जाती है सवी चौहान की जिंदगी। असल में सवी नहीं बनती है चौहान, बल्कि सवी बन जाती है भोसले। यहाँ पर सवी लेती है ईशान के साथ रहने का फैसला। असल में यहाँ पर सवी और ईशान की होने वाली है एक डील मैरिज, लेकिन ये डील मैरिज असल में सवी के आई बाबा की तरह यानी कि सई विराज की तरह होने वाली है, जहां पर कि देखने को ये मिलेगा कि ये डील मैरिज शुरुआत में यहाँ पर डील के साथ निभाई तो जाती है, लेकिन जब तक ये डील मैरिज खत्म होती है तब तक यहाँ पर सवी और ईशान में प्यार पनप उठता है। रीवा की बात की जाए तो रीवा पूरी कोशिश कर तो रही है ईशान के नजदीक आने की। वो पूरे के पूरे दिन यहाँ पर कॉलेज में ईशान भोसले से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रीवा को जब ये सच्चाई पता चलेगी कि असल में यहाँ पर जो ईशान की पत्नी है वो और कोई नहीं बल्कि सवी चौहान ही बनने वाली है, तो उसके बाद क्या होगा शो में देखना ये भी होगा बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी एकदम बदलते हुए नजर आई, जहां अब तक यहाँ पर ईशान और रीवा को अलग करने के लिए यहाँ पर सुरेखा और यशवंत एक के बाद एक नई साजिशों को अंजाम दे रहे थे, तो वहीं सुरेखा के सामने आया सुरेखा के पति से जुड़े हुए राज का सच। यहाँ पर चला सुरेखा को ये पता कि असल में 20 साल पहले भोसले इंस्टीट्यूट डूबते डूबते रह गया। यहाँ पर रमाकांत को अपने इंस्टीट्यूट में पनाह दी थी यशवंत राव भोसले ने, और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि यहाँ पर मिल सके यशवंत राव भोसले को फंड, ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट को एक बार फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। वेल, इसके आगे क्या कुछ और हो सकता है, क्या लगता है आप सभी को? आप अपनी राय अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।